हुण देखो बेटा, हुण जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्रिंग पेंडुलम। हुण इहनूं मिक्स नहीं करना, सिंपल पेंडुलम नहीं है पुत्र, स्प्रिंग पेंडुलम। तो देखो, जो सिंपल पेंडुलम है वो काहदा बनिया होया? सिंपल पेंडुलम दे विच एक थ्रेड है, मासलैस ते नाल बॉब है ना। तो इदा ही तुसी हमेशा लिए याद रखना, क्योंकि तुहानू मैं बार बार यही गल दस रहा पुत्र कि जिहड़ी भी साइंस असी +1 2 लैवल ते पढ़ रहे हैं ना, ये सारी साइंस आइडियल सिचुएशंस नू लैके है, मतलब ताकि इन्हां दे पिछे जिहड़ा मैथमेटिक्स काम कर रहा वो साडी रेंज दे विच होए, है ना। तो इस करके ये सारी जिहड़ी साइंस असी +1 2 लैवल ते पढ़ रहे हैं एक आइडियल है। तो जी एक्चुअल साइंस है वो थोड़ी जी डेविएट करती है, पर जे पता होएगा तो असं उत्थे तक भी पहुंच जाते हैं। बट वो +2 +1 से कॉम्पीटिशन भी सानू नहीं चाहिए। रियल साइंस ये आइडियल साइंस है, पर ये काफ़ी रिजल्ट जोड़े है वो एक्चुअल सिचुएशन च भी सानू अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दस जाते हैं, दस देंगे। तो इस करके हुण इत्थे मैं गल क्यों स्ट्रेस कर रहा थोड़े नाल कि जिहड़ा स्प्रिंग पेंडुलम है ना बेटा, ये काहदा बनिया होया? तो ये बनिया होया एक स्प्रिंग ते दूजा उहदे नाल अटैच्ड मास। और जिन्ने भी स्प्रिंग पेंडुलम्स है सारियां दा स्प्रिंग आइडियल है। आइडियल मतलब मासलैस स्प्रिंग, जबकि रियलिटी च तो हर स्प्रिंग का मास हुंदा ही है, बट साडे सिलेबस दे विच दस्सिया होवे ना होवे स्प्रिंग मासलैस है, तो उहदे च बेपरवाह हो जाना है ना तुसीं, तो उहदे बारे चिंता नहीं कर। हुण जिहड़ा स्प्रिंग है उहदे नाल एक टर्म दित्ती होएगी स्प्रिंग दा स्प्रिंग कांस्टेंट, जिन्हों असी फोर्स कांस्टेंट स्टिफनेस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। हुण आ जिहड़ा मास अटैच है उहदा मास है सिर्फ। हुण आ जिहड़ी सिचुएशन है तो दूजी सिचुएशन है, आ देखो पुत्र, आ तुहाडा स्प्रिंग है। तो आ वाला स्प्रिंग और आ वाले स्प्रिंग की फर्क है भी इहदे विच पेंडुलम ने इदा ऑसिलेट करना और इहदे विच पेंडुलम ने इस तरह ऑसिलेट करना। तो इहनूं असीं कह दिंदे आ वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम, और आ बेटा आ जाता हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम। हुण तुसीं कहोगे भी इत्थे मास कित्थे गया, वो वेट करो थोड़ी जी, वो मैं की दसना चाहना क्यों नहीं लिखाया, तो उसका फर्क समझियो पुत्र। देखो आ जिहड़ा केस है पुत्र, आ वाला केस हॉरिजॉन्टल वाला, इहदे विच आ जिहड़ी है ये है स्प्रिंग दी नॉर्मल लेंथ, और इस वक्त जो थोड़ा स्प्रिंग है क्योंकि वो नॉर्मल लेंथ च है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इत्थे मिनिमम है, तो इस करके मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम दे विच जिहड़ा मीन पोजीशन है वो स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ से है, बट जिहड़ा वर्टिकल स्प्रिंग है, क्योंकि जो कला स्प्रिंग है वर्टिकल और स्प्रिंग मासलैस है, तो उहदे ते ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगनी, इस कारण करके आ की है स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, नैचुरल लेंथ, नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल नैचुरल वर्ड यूज कर सकते हैं, ओरिजिनल
पर जिदा ही तुसी इहदे नाल इहनूं पेंडुलम बनाने लई एक बॉडी अटैच करोगे तो तुसी की देखोगे पुत्र, उस बॉडी ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगन करके हुण आ फोर्स लगनी है ना वेट, तो यदि लेंथ एक्सटेंड हो जानी है, कितनी एक्सटेंड हो गई पुत्र, एक्स। हुण एक्स भी कह सकते हैं तो एक्स नॉट करता है ना, एक्स नॉट कर देंगे। तो हुण जिद्दां इहदी लेंथ एक्सटेंड हुई तो हुण आ है मीन पोजीशन। मतलब की है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो थोड़ा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम है तो उसकी मीन पोजीशन नॉर्मल लेंथ पे है, पर जेड़ा वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम है उसकी जेड़ी मीन पोजीशन है वो नॉर्मल लेंथ नालों एक्स नॉट लेंथ ज्यादा से। हुण तुसी इस एक्स नॉट लेंथ की वैल्यू कट सकते हैं किदा, क्योंकि जो पुत्र कोई भी सिस्टम मीन पोजीशन पे है तो वो नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम। तो हुण इत्थे दूसरी फोर्स केड़ी है, एक तो वेट है, दूसरी फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर नु है और कितनी है, के एक्स नॉट। तो इक्विलिब्रियम होने करके मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होने करके के एक्स नॉट पे एम जी बराबर है, तो एक्स नॉट की वैल्यू एम जी बाय के है। तो ये गल भूलियो ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पार्टिकल वर्टिकल स्प्रिंग के नाल अटैच्ड है तो जिहड़ा मीन पोजीशन है वो नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग से नहीं आएगी, उस तो थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस से आएगी। वो जिहड़ा ज्यादा डिस्टेंस एक्स नॉट है उसकी वैल्यू एम जी बाय के दे बराबर होगी। एम की है स्प्रिंग के नाल अटैच्ड पार्टिकल या बॉडी का मास, और के की है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। सो ये गल समझ आनी चाहिए। तो इस तक किसी को कोई डाउट उत्तर, क्लियर है? हाँ, पर अगली गल याद रख लेनी है कि चाहे ये पेंडुलम है और चाहे ये पेंडुलम है, दोनों केसेस दे विच, चाहे ये पेंडुलम है चाहे ये पेंडुलम है, दोनों केसेस दे विच इन्हां ते लगन वाली जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है वो की शो कर रही है, वो किहदे बराबर है। उसके लिए मैं हुण दोबारा इसकी भी डायग्राम बनाऊंगा, इसकी भी बनाना, तो जस्ट याद रख लेना, आ पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, जे आपां इहनूं इत्थे ले लईए तो ये मीन पोजीशन तो अगर एक्स डिस्टेंस अगे चला गया तो आ जिहड़ा स्प्रिंग है, आ वाला जिहड़ा स्प्रिंग है, तो इहदे विच जिहड़ी फोर्स इहनूं वापस ले आ रही है, जिहड़ी वापस ले आ रही है वो कितनी फोर्स होगी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये बराबर। अच्छा, तो क्योंकि आप रीस्टोरिंग फोर्स किहनूं कहने आ, जिहड़ी फोर्स नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। हुण तुसीं देख रहे हैं कि इस पार्टिकल से इक्को ही फोर्स लग रही है, तो वो इहनूं इत्थे लियाना चाहती है वापस, तो माइनस के एक्स के बराबर है मीन पोजीशन। हुण इत्थे आके देखियो पुत्र, जरा ध्यान दियो, तुसीं कहोगे इस केस थोड़ा जिहड़ा पार्टिकल है, मान लो ये इत्थे आ गया ना, तो हुण बेटा आ मीन पोजीशन, तो आ मीन पोजीशन तो एक्स डिस्टेंस से है। तो हुण देखो ओवरऑल देखियो पुत्र, आ जिहड़ा स्प्रिंग है यदि इहदे टोटल लेंथ कितनी चेंज हो चुकी है, एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है। हुण इहदे ते
दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट और दूसरी स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज होने करके रीस्टोरिंग फोर्स। हुण इहदी इस स्प्रिंग की लेंथ टोटल लेंथ कितनी चेंज हुई है, इन्नी, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है एफ डैश, एफ डैश। हुण पुत्र सोच के जवाब दो कि इत्थे नेट फोर्स मेन पोजीशन वाल कितनी लग रही है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स मेन पोजीशन, तुसी की लिखोगे एफ डैश माइनस एम जी, यही लिखोगे। बोलो बेटा, क्योंकि ये दो फोर्सेस लग रही हैं, आ मेन पोजीशन वाल, आ मेन पोजीशन तो अवे, तो नेट फोर्स मेन पोजीशन वाल लग रही है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, हुण आ जिहड़ा एफ डैश है, इहदा मैग्नीट्यूड की होएगा, के एक्स नॉट प्लस एक्स, माइनस साइन का डायरेक्शन दसदा ना, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, माइनस एम जी। हुण बेटा आ फार्मूला की दसदा के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी के बराबर है, तो जो तुसी इहनूं ब्रैकेट नूं एक्सटेंड करोगे, तो क्योंकि के एक्स नॉट और एम जी बराबर है तो ये कैंसल आउट हो गए, तो आ के एक्स आ गई। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स मेन पोजीशन के एक्स आ गई, और इथे भी नेट फोर्स टुवर्ड्स मेन पोजीशन के एक्स ही है, नेगेटिव साइन का मेन पोजीशन वाल होने करके जोड़िया ना अपन। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये, चाहे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम है चाहे वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम है, जिहड़ी नेट रीस्टोरिंग फोर्स है वो फार्मूला सेम ही है। तो जे ये फार्मूला सेम है तो फिर टाइम पीरियड का फार्मूला भी की होएगा, आ पता कितों आया, आया क्योंकि दोनों केसेस दे विच बेटा आपां की देखा कि जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है ते दूसरा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। ते तुहानू दस्सिया होया जिहड़े भी मोशन फोर्स नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होए तो वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, और वो वाली इक्वेशन एस एच एम की इक्वेशन है। तो इसका मतलब आ इक्वेशन की दस रही है कि दोनों पेंडुलम्स का मोशन एस एच एम है, और एस एच एम मोशन दे विच टाइम पीरियड कढना होए, फ्रीक्वेंसी कढनी होए, ओदा फार्मूला की है के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, तो इथों टी की वैल्यू आ बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि चाहे थोड़े सामने सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम हॉरिजॉन्टल है चाहे थोड़े सामने स्प्रिंग पेंडुलम वर्टिकल है, दोनों केसेस दे विच टाइम पीरियड सेम है। हाँ, सिर्फ मेन पोजीशन का फर्क यह है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग दे विच पेंडुलम दे विच मेन पोजीशन नॉर्मल लेंथ पे है स्प्रिंग दी, ते जबकि वर्टिकल दे विच एक्सटेंडेड लेंथ पे है, और एक्सटेंडेड लेंथ की वैल्यू भी तुसी एक्स नॉट एम जी बाय के तो कढ सकते। तो इस तक दसो बेटा किसी को कोई डाउट होए अज?
खुशी, खुशी, चित्राक्ष, समझ आ रही है? गर्भ, विश्व, रक्षित, मान्य, महक, पवनीत, हरगुन। तो हुण देखो ये जिहड़ा टॉपिक आपां कीता सो ये सबजैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा ज्यादा इन द सेंस भी ये बारे नहीं किसी ने पूछना भी एग्जाम च। हाँ, ਇਹਦਾ कंसैप्ट समझ होनी चाहिए क्योंकि ये बिहाफ से न्यूमेरिकल्स हैं। तो मतलब कुछ टॉपिक्स है जो आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ आर्टिकल प्लस कंसैप्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, तो कुछ कल्ले कंसैप्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है ना। तो वो फिर एग्जामिनेशन की तैयारी करते वक्त देख लीदा वा भी किहड़े किस टाइम ते किहड़ी किस इंपॉर्टेंस नूं समझना, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तैयार करीदा। अच्छा, हुण तुसीं की देख रहे हैं कि ये जिहड़ा स्प्रिंग पेंडुलम है ਇਹਦਾ टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ते डिपेंड नहीं करता, जबकि ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ √L/g ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੌਕ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ उस क्लॉक का टाइम गलत हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि शिमला भी स्मॉल जी अलग है, जलंधर ली अलग है। पर अगर तुसी थोड़ी क्लॉक स्प्रिंग पेंडुलम पे बेस्ड है, जिदा कि तुसी नोट किया होएगा कि जे अज तो 20-25-30 साल पहला चली है ना, तो चाबी वाली घड़ियां होंदियां, तो वो सवेरे उठ के आप रिस्ट वाच जी है उन्होंने चाबी दिने सी तो वो पूरी दिहाड़ी चलती है ना। हुण वो जिहड़ियां रिस्ट वाचिज है उन्होंने अंदर स्प्रिंग लगा सी चाबी वाली घड़ी के अंदर, तो हुण वो घड़ियां जिहड़ियां वा वो चाहे तुसी जलंधर रखो चाहे शिमला लै जाओ तो उन्हों का टाइम सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल जी ते उन्हों का टाइम डिपेंडेंट नहीं सी। तो इसका मतलब, और अगली गल तुहानूं दसी सी कि अगर आप सिंपल पेंडुलम नूं ड्रॉप करिए सर्टन हाइट तो जो सिंपल पेंडुलम नीचे आ रहा तो वो फ्रीली फॉलिंग स्टेट है और उस वक्त जी जीरो होने करके उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो ऑसिलेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब जी घड़ी सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड है, अगर उसको ड्रॉप किया जाए फ्रॉम सर्टन हाइट तो जो गिर रही है नीचे आ रही है तो वो सही टाइम नहीं दसेगी क्योंकि वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे। पर जे उहदी जगह पे असी स्प्रिंग पेंडुलम पे बेस्ड क्लॉक नूं वाच नूं ड्रॉप करते हैं तो वह टाइम पीरियड उन्ना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंडेंट ही नहीं है स्मॉल जी पे। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानूं समझ होनी चाहिए। सो इत्थे तक दसो अज की डिस्कशन